ना करो किसी से नफरत, सभी का सम्मान करो। ये सभी हैं हुनर की खान, बस इनकी पहचान करो, बस इनकी पहचान करो। तो आइए दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की जो लर्निंग ब्लॉग है वो भी एक गांव की सच्ची घटना पे आधारित है और आज की लर्निंग ब्लॉग से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या लर्निंग लेनी चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले उस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी एक गांव के छोटे बच्चे की है। एक गांव का एक छोटा बच्चा होता है और उसके मन में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक अलग तरह की क्वालिटी होती है। तो उस लड़के के अंदर भी एक अलग तरह की क्वालिटी छिपी हुई थी, मगर अफसोस की बात ये थी कि उस लड़के को अपने उस हुनर को, अपने उस काबिलियत को दिखाने का कोई नजरिया मिल रहा था, ना कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा था। और वो लड़का हमेशा एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया ढूंढने की तलाश में रहता था कि हमें भी कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई एक जरिया मिले जिसके जरिए मैं अपनी बातों को कह सकूं, अपने टैलेंट को दिखा सकूं, अपने हुनर को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। मगर वो चीज उसको मिल नहीं पाता था, उस छोटे से लड़के को। मगर उसके अंदर एक जुनून था, एक हौसला था। एक ईश्वर ने उसके अंदर अलग तरह की एक टैलेंट दे रखा था, जिसको दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूं अपनी काबिलियत के दम पे, अपने टैलेंट के बल पे, अपने हुनर के बल पे। और बड़ी मजे की बात ये कि उस छोटे से लड़के का जो टैलेंट है, जो हुनर है, गांव के लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं, ना उसकी बातों को समझने के लिए तैयार, ना उसकी भावनाओं को सुनने के लिए तैयार। तो बड़ा एक अजीब सी जिंदगी से वो लड़का जिंदगी अपनी जी रहा था। और एक बहुत ही बेहतरीन और रोचक घटना उस लड़के के बारे में आपको बताता हूँ और बाद में ये बात एक सस्पेंस रहेगी, जो आप लोगों को बाद में पता चलेगा वाकई में वो लड़का कौन था। एक घटना मैं बताता हूँ जो उस लड़के के साथ घटी, इससे आज की जो लर्निंग का जो निष्कर्ष है यहीं से निकल के आएगा। एक बार की बात है जब वो लड़का करीब 15-16 साल का था और उसके गांव के बगल में हर दिवाली में एक नाटक होता था, जहाँ पे इस मंच के जरिए लोग अपने हुनर को दिखाते थे, अपने टैलेंट को दिखाते थे। तो उस लड़के के अंदर इतनी उस चीज को करने की लगन थी, अपने हुनर को निखारने का इतना उस पर भूत सवार था कि जब उसके बगल के गांव में जो दिवाली में 2-3 दिन का कार्यक्रम होता था, रात में जब उसके घर के लोग सो जाते थे तो चुपके से अपने एक शरीर पे छोटा सा चादर डालते हुए और निकल गया उस गांव में, अपने बगल के गांव में। और उसी गांव में उस लड़के के पिताजी के एक दोस्त रहते थे। तो मन के अंदर अपनी एक आस लेके गया कि जो मेरे पिताजी के दोस्त हैं
उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ताकि हमको भी थोड़ा सा उस मंच पे एक मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का, अपने हुनर को दिखाने का। और संजोग से जो उस लड़के के दोस्त के पिताजी थे उस गांव के, उस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेते थे। तो बड़ा एक अरमान लेके वो गया, रात में अपने दोस्त के पिताजी से बात किया तो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। वो मजबूर थे, बोले कि बाबू मेरा कुछ बस चलेगा नहीं। तो उस लड़के ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि इस कार्यक्रम का जो भी संयोजक हैं, जो देख रेख कर रहे हैं, एक बार उनसे हमें मिला दीजिए, उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ। उन्होंने उस संयोजक से लड़के को मिलाया और लड़के ने अपनी बात को रखी कि भैया हमें भी थोड़ा सा एक मौका इस मंच पे दे दीजिए, हमें भी बड़ा शौक है अपनी हुनर को दिखाने का। तो वहां पे उस लड़के को जो जवाब मिला, वो लड़का एकदम सहम गया, डर गया। वहां पे उसको मौका नहीं मिला। उसके अलावा उसको इतना कुछ सुनाया गया और इतना कुछ बोला गया, मगर उस लड़के को मौका नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी वो लड़का अपने आंखों में आंसू लिए, जो मंच के सामने जो बैठने के लिए जो व्यवस्था बनाया जाता है, वहां जाके चुपके से साल ओढ़ के बैठ गया और सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक उस कार्यक्रम को देखा। अब इससे हम आप समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लड़के को अपने हुनर को दिखाने का, अपने टैलेंट को दिखाने का इतना मन में जज्बा था, मगर अफसोस कि उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था। आज की जो छोटी सी कहानी थी, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी, और जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था कि वो लड़का कौन था, तो वो लड़का कोई नहीं, वो लड़का मैं ही था। एक छोटे से गांव का लड़का, दिल में अरमान लिए प्लेटफॉर्म को ढूंढता रहा, कोई सपोर्ट कर दे, कोई थोड़ा मौका दे दे, मगर अफसोस, मगर कोई बात नहीं, ये जिंदगी में हर किसी के साथ होता है। अब मेन बात पे आते हैं, आज की इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या लर्निंग लेनी चाहिए। आज की जो कहानी हमें ये बताती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट भरा होता है, कोई ना कोई हुनर भरा होता है। वो बस तलाश करते हैं, हमें कोई मंच मिले, कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई एक जरिया मिले, जिसके जरिए वो अपनी जो टैलेंट है, हुनर है, और भी बेहतरीन तरीके से उसको निखार सकें। और जाहिर सी बात है, जिस चीज में जिस इंसान का मन लगता है, अगर उसी चीज में उस इंसान को सपोर्ट किया जाए, प्रोत्साहन किया जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए, उसको प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक जरिया दिया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो उसी क्षेत्र में अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी की बुलंदियों को छू लेगा। और आप लोगों को ये बता दूं, और ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो हमने अपने ज़िंदगी में सफ़र किया और ज़िंदगी के उस सफ़र से जो सीखा, जो लर्निंग लिया, उसी को ध्यान में रखते हुए गांव के जो नौजवान साथी हैं, उनके साथ मिल के सभी लोग एक साथ मिल करके हम लोग पिछले 5 साल से एक कमेटी चलाते हैं, जिसका नाम है हम साथ साथ हैं समाज कल्याण समिति। जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको अभी से कंपटीशन के लिए सारी बारीकियों के बारे में जानकारी देना, कंपटीशन परीक्षा के दौरान कैसे टाइम को ध्यान रखा जाता है और
कैसे जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन को कैसे उसको फिल किया जाता है, और उसके साथ साथ जब समान ज्ञान प्रतियोगिता का सम्मान समारोह होता है तो बाकायदे एक मंच आयोजित किया जाता है और उसमें उन सभी सम्मिलित हुए बच्चे बच्चियों को सम्मानित किया जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें स्पीच हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, या किसी को अपनी बात कहने का मौका देना, तमाम सारी चीज़ें कराई जाती हैं जिसके जरिए उस मंच पे आकर के, उस प्लेटफार्म पे आकर के जो बच्चे बच्चियां हैं अपनी बातों को रख सकें, अपने हुनर को दिखा सकें, अपने टैलेंट को निखार सकें। ये हम लोग एक छोटा सा जिंदगी से सीखते हुए एक प्रयास जारी किए हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम आपके पास कोई एक जरिया है, कोई एक माध्यम है, कोई प्लेटफार्म है, तो जो भी बच्चा हमारे पास आता है, किसी के पास आता है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो उसको एक मौका जरूर दें अपने हुनर को निखारने के लिए। क्या पता वही छोटा सा एक मौका आपने जो दिया उसी के बदौलत उसके सितारे चमक जाएं और वो अपनी बुलंदियों को एक दिन हासिल कर ले। तो इस चीज से हमने बहुत कुछ सीखा कि जब भी मैं थोड़ा सा उस लायक बनूंगा तो अपने से जितना हो सकता है, अपने लेवल से जो भी हो सकता है, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जरूर मैं एक प्लेटफार्म बनाऊंगा, एक जरिया बनाने की कोशिश करूंगा। और हमारे हिसाब से सभी को ये करना चाहिए। आपने जो जिंदगी सफर किया है, अब तक के जीवन के सफर में जो आपने फेस किया है, देखा है, जूझा है, उसके जरिए आप अपने समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, अपने जरिए जरूर करना चाहिए, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे गांव के भविष्य हैं, हमारे जिला के भविष्य हैं, उनको एक प्लेटफार्म जरिया मिलना चाहिए अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। प्लेटफार्म जरिया न मिलने की वजह से ऐसे ऐसे कई बच्चे हैं जिनके हुनर, जिनके टैलेंट अंदर ही अंदर घुटकर एक दिन मर जाता है। तो हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए अपने जरिए जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है, उन बच्चों के लिए एक प्रयास जरूर करना चाहिए और उनको एक मौका जरूर देना चाहिए। लास्ट में 2 लाइनें मैं अपनी लिखी हुई बोलता हूँ उन बच्चों की तरफ से, उनकी आवाज बन करके। गाड़ देंगे झंडा, लगा देंगे पंख हर उड़ानों को, अरे गाड़ देंगे झंडा, लगा देंगे पंख हर उड़ानों को, कभी मौका देकर देखो हम जवानों को, कभी मौका देकर देखो हम जवानों को। इन्हीं बातों के साथ आज के इस ब्लॉग को खत्म करते हैं और आशा करते हैं आज का ये ब्लॉग जो लर्निंग ब्लॉग था आप लोगों की भी जिंदगी से रिलेट किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना प्यार सुझाव दीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।